सो हेलो एवरीवन। तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वर्नलाइजेशन का। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में ये टर्म मेंशन्ड है, बट एनसीईआरटी में बहुत शॉर्ट में मेंशन्ड है प्लांट ग्रोथ वाले चैप्टर में। सो थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ लो, क्योंकि आप पीजीटी लेवल पे अगर मतलब कॉम्पीट करने जा रहे हो तो आपको एनसीईआरटी से थोड़ा आपका हॉरिजन आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो सबसे पहले वर्नलाइजेशन होती क्या है, लो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है फ्लावरिंग पे, उसको बोलते हैं वर्नलाइजेशन। फर्स्ट इसको किसने रिपोर्ट किया था, क्लिपार्ट ने 1859 में। और वर्नलाइजेशन की टर्म किसने गिवन किया था, टीडी लाइसेंको ने। देखो मैं हमेशा बोलती हूँ, इफ़ यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर DSSB तो साइंटिस्ट के नेम पढ़ने बहुत ज़रूरी है। अगर आप KVS EMRS में अपीयर करने जा रहे हो, EMRS में आपको असर्शन रीजन कम पूछी जाएगी, बट KVS में मोस्टली फोकस होता है असर्शन रीजन का। तो अपनी असर्शन रीजन पे थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी से रखें। साइट क्या है वर्नलाइजेशन की, एपिकल मेरिस्टम। वो मेरिस्टम जो टिप पे प्रेजेंट होता है। एपिकल मेरिस्टम फर्दर डिवाइड होता है, रूट एपिकल मेरिस्टम एंड शूट एपिकल मेरिस्टम। रूट एपिकल मेरिस्टम से हमारी रूट्स बनती हैं एंड शूट एपिकल मेरिस्टम से हमारा शूट बनता है। मेरिस्टमैटिक रीजन वो होता है जो हाईली डिवाइड करने की कैपेसिटी रखता है एंड हाईली फर्टाइल रीजन आप इसको बोल सकते हैं। फर्टिलाइजेशन में एक फ्लावरिंग हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं वर्नालिन। तो तुमसे क्वेश्चन KVS EMRS UP PGT में क्या पूछा जा सकता है कि वर्नलाइजेशन में फ्लावरिंग हार्मोन कौन सा होता है, वर्नालिन। एक चीज़ और याद रखो, किसी एग्जाम में पूछ लेते हैं, इफ़ यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर एनी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, दैट फ्लोरल लोकस टी या तो FLC, फ्लोरल लोकस सी, ये एक जीन होता है जो वर्नलाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एक हाइपोथेटिकल हार्मोन है क्योंकि अभी तक इसको किसी ने आइसोलेट नहीं किया है। वर्नलिन के बारे में किसने बताया था, मैलकेयर ने। किसने बताया था, मैलकेयर ने। एक प्लांट को अगर हम वर्नलाइज करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो परमानेंट है, इट इज़ टेम्परेरी। तुमसे ये स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि वर्नलाइजेशन इज अ परमानेंट प्रोसेस, पर नहीं, वर्नलाइजेशन कैन बी रिवर्स्ड अगर हम इसको डीवर्नलाइज्ड करेंगे बाय एक्सपोजिंग प्लांट टू टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस और अबव। ये दो स्टेजेस में कंप्लीट होता है, एक है थर्मो स्टेज, एक है फोटो स्टेज। थर्मो की जहाँ पे बात आएगी वहाँ पे हीट की बात है, फोटो स्टेज की जहाँ पे बात आएगी वहाँ पे आपकी लाइट की बात है। तो जो जर्मिनेटिंग सीड है अगर उसको ट्रीट करते हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब किसी भी जर्मिनेटिंग सीड को, जो सीड अभी ग्रो कर रहा है, अगर हम उसको ट्रीट करते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और स्लाइट मॉइस्चर के प्रेजेंस में, तो उसको हम बोलेंगे थर्मो स्टेज। फोटो स्टेज में हम यहाँ पे लाइट देंगे ताकि उसका रिप्रोडक्टिव फेज इनिशिएट हो सके, इसीलिए हम पढ़ते हैं ना वेजिटेटिव टू रिप्रोडक्टिव ट्रांजिशन। जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वर्नलाइजेशन का वो है 1 to 6 डिग्री सेल्सियस। ये लो टेम्परेचर प्रोसेस है तो 1 से 6 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हम नहीं बढ़ाएंगे। अब इम्पॉर्टेंस क्या है वर्नलाइजेशन की, जो क्रॉप है उसको हम इजीली ग्रो कर सकते हैं। ये प्लांट ब्रीडिंग में यूज हो सकता है, हम प्लांट की ईल्ड बढ़ा सकते हैं, और ये रेसिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। एंड रेसिस्टेंस जो है फंगल डिसीज़, वायरल डिसीज़, उससे भी इंक्रीज़ होता है। तो ये नोट ज़रूर शॉर्ट है बट आपके बहुत काम की चीज़ है। तो ये यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, वर्नलाइजेशन। थैंक यू ऑल। ऐसी और वीडियोज़ अभी आएंगी, सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल लाइफलॉजी सेंसे।